आखिरकार सड़कों पर उतरी गई ममता बनर्जी। ये तस्वीरें देखिए, ममता बनर्जी एक बार फिर से सड़कों पर उतर आई हैं और सड़कों पर उतरकर ममता बनर्जी ने आह्वान कर दिया है कि अब यह लड़ाई दिल्ली तक लड़ी जाएगी। ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो शुक्रवार के दिन मार्च करने वाली है और यह मार्च की तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस कदर ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी तो उनके साथ सड़कों पर हुजूम उतर आया और यह तस्वीरें दिल्ली तक हैरान परेशान कर रही हैं। तो क्या ममता बनर्जी ने वो ईडी वाले दाव को, अमित शाह का जो ईडी वाला दाव था, वो क्या उल्टा पड़ गया? अब इस पूरे मुद्दे को ममता बनर्जी ने सड़कों पर लाकर यह संकेत दे दिया कि अब यह लड़ाई लंबी खिंचने वाली है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ममता बनर्जी यह प्रदर्शन कर रही थी उससे ठीक पहले सुबह सुबह के वक्त अमित शाह के दफ्तर पर ममता बनर्जी के सांसदों ने चढ़ाई कर दी थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 सांसद अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली की पुलिस उनको उठाकर ले जा रही थी। लेकिन अब ममता बनर्जी की ये तस्वीरें संकेत दे रही हैं कि लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जाएगी, सड़कों पर जनता के बीच लड़ी जाएगी। तो क्या अमित शाह ने जो ईडी वाला दाव खेला था, उस दाव ने ममता बनर्जी को मौका दे दिया और ममता बनर्जी अब अपनी ही राजनीतिक स्टाइल में यह बता रही हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में अमित शाह और मोदी की राह आसान होने वाली नहीं है। और अब जो सिंपैथी दिखाई दे रही है वो ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख और समझ सकते हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि आने वाले वक्त में अब पश्चिम बंगाल का चुनाव, क्योंकि महज 2 महीने का वक्त बचा है और ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी ने यह संकेत दे दिया इन तस्वीरों के जरिए, इस प्रदर्शन के जरिए, कि अब लड़ाई आर पार की है। क्यों? क्योंकि याद करिए, दिल्ली की सड़कों पर जिस वक्त यह भयंकर बवाल हो रहा था, यानी कि एक तरफ यह तस्वीरें और दूसरी तरफ दिल्ली में जो सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब समझिए कि ममता बनर्जी की राजनीति का स्टाइल क्या है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर यह प्रदर्शन हो रहा था जो अब तक नहीं हुआ था। ना तो पुलिस को इस बात का अंदेशा था और ना ही टीएमसी के सांसदों ने किसी को भनक लगने दी। टीएमसी के सांसद पहुंचे और ठीक उसके बाद ममता बनर्जी इस कदर सड़कों पर दिखाई दे रही हैं, यानी कि जिसका अंदाजा अमित शाह की पुलिस को नहीं लगा, ना गृह विभाग के किसी सूत्रों को पता चल पाया, इंटेलिजेंस को, और गुपचुप तरीके से सांसद पहुंचे और ठीक उसके बाद सड़कों पर उतर जाती है ममता बनर्जी और सीधा उसी मुद्दे को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर गुरुवार के दिन जमकर बवाल हुआ था और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई दी। गुरुवार को जिस तरह से हंगामा हुआ था पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से ईडी पहुंची थी और जो ममता बनर्जी की कंसल्टेंसी फर्म है आईपैक, जिसे हायर किया हुआ है चुनावी प्रबंधन के लिए टीएमसी ने, उसी दफ्तर पर करीब 4 साल पुराने केस को लेकर ईडी ने छापा मारा और उसी का जिक्र एक बार फिर से ममता बनर्जी ने किया। कहा कि भाई ये 4 साल पुराना मामला और अब आपको छापेमारी की याद आ रही हो ठीक चुनाव से पहले। और इसी मुद्दे को लेकर पहले ही ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया था गुरुवार को कि वो शुक्रवार को सड़कों पर उतरने जा रही हैं और आलम आपके सामने है। और इस दौरान जमकर मोदी और अमित शाह को भी ममता बनर्जी ने खूब ललकारा, यानी रौद्र रूप में ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं। और दिल्ली में टीएमसी के सांसद गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर पहुंचे, लेकिन एक खबर और आ रही है। वो खबर यह है कि टीएमसी के सांसद नहीं बल्कि टीएमसी पार्टी के नेता जल्द ही ज्ञानेश कुमार के दफ्तर का भी घेराव कर सकते हैं, दफ्तर का। और यह खबर आ रही है कि अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो बकायदा इस प्रदर्शन को लीड कर सकते हैं या फिर खुद ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर यकीन मानिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, जो सड़कों पर दिखाई दे रही है ममता बनर्जी, इससे ज्यादा भयावह मंजर हो सकता है दिल्ली की सड़कों पर, क्योंकि दिल्ली में होगी अमित शाह की पुलिस और फिर ऐसी स्थिति में मसला लॉ एंड ऑर्डर का आ जाएगा। और ममता बनर्जी क्योंकि इस दिन इस मौके को चुन रही हैं क्योंकि अब बजट सत्र शुरू होने वाला है, यानी कि पूरी दिल्ली पर सबकी निगाहें होंगी और ठीक उसी वक्त ज्ञानेश कुमार के दफ्तर को घेरने की तैयारी होगी। और ठीक उससे पहले ईडी के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी उतर आई हैं सड़कों पर और ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं कि आने वाला वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या कुछ नए संकेत दे सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब बजट सत्र चल रहा होगा और अगर उसी वक्त ठीक ममता बनर्जी का यह प्रदर्शन होता है, सड़कों पर दिखाई देता है, तो फिर उसके बाद
यह लड़ाई का रंग अलग हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही लगातार ममता बनर्जी की पार्टी वो चाह रही है कि मोमेंटम सेट रहे। और क्या वो मौका खुद अमित शाह ने ममता बनर्जी को सौंप दिया, क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति का स्टाइल यही है, बीजेपी को बीजेपी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना। ईडी के अधिकारी जिन्होंने आईपीएक दफ्तर पर छापा मारा था, उन पर 2-2 केस पश्चिम बंगाल में दर्ज हो गए। सोचिए यह पहला मौका है कि ईडी के अधिकारियों पर स्थानीय पुलिस ने ना सिर्फ पूछताछ की बल्कि एफआईआर तक दर्ज कर दी और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया, ममता बनर्जी की तरफ से भी और ईडी की तरफ से भी। और ममता बनर्जी कह रही है कि जो पेपर्स आप ईडी के अधिकारी उठाकर लेकर गए हैं वो सारे पेपर वापस करें, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पुलिस अब बीजेपी के दफ्तर में छापा मार दे, क्योंकि बीजेपी कागज चुराने आई थी। और उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह का आलम सड़कों पर अब ममता बनर्जी के प्रदर्शन में दिखाई दे रहा है। और ममता बनर्जी के सांसद, ममता बनर्जी के पार्टी के नेता और ममता बनर्जी खुद इस पूरे मुद्दे को लेकर बेहद एग्रेसिव दिखाई दे रही हैं, बेहद एग्रेसिव, क्योंकि मसला यह पहली बार हो रहा था। ममता बनर्जी सड़कों पर यूं ही नहीं उतरी हैं, या फिर उनके साथ जनसैलाब यूं ही नहीं दिखाई दे रहा। यह पहली बार हो रहा था कि जहां पर ईडी ने छापा मारा, वहां पर छापा मारने खुद किसी राज्य का मुख्यमंत्री पहुंच गया हो। तभी मैंने कहा कि बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देना ममता बनर्जी से कोई सीखे। और अब इसी मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी ने पूरी हवा का रुख मोड़ते हुए यह दाव खुद बीजेपी पर ही उल्टा पड़ गया। अब बीजेपी भी सकते में है कि भाई ममता बनर्जी ने तो सड़कों पर उतरकर पूरा नजारा ही बदल दिया। अब क्या वाकई में यह लड़ाई अब एक अलग रंग ले चुकी है? क्योंकि अगर ज्ञानेश कुमार का दफ्तर, अभिषेक बनर्जी की यात्रा और यात्रा में हुजूम, सड़कों पर ममता बनर्जी का उतरना, सांसदों का अमित शाह के घर का घेराव करना, यह क्या संकेत और संदेश देता है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।